नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में आज का टॉपिक है गंगा नदी। आज हम गंगा नदी के उद्गम स्थल और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। गंगा नदी भारत की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य से है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा नदी के दो महत्वपूर्ण तंत्र हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। तो आइए देखते हैं भागीरथी उपतंत्र। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री कस्बे, जो उत्तरकाशी में गंगोत्री कस्बा है, वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नाम के स्थान से भागीरथी निकलती है। और टिहरी डैम तक भागीरथी में मिलने वाली कुछ मुख्य छोटी बड़ी नदियाँ हैं। देखिए, जो मुख्य नदियां हैं वो पहली है रुद्रगंगा, जो रुद्रमेर हिमनद से निकलती है। दूसरी है जाड़ गंगा या उसे जानवी गंगा भी कहते हैं, जो थामले दर्रे से निकलती है। तीसरा है केदार गंगा, जो केदार ताल से निकलती है। चौथी है असीम गंगा, जो डोडी ताल से निकलती है। अब देखिए गणेश प्रयाग और पुरानी टिहरी शहर, जो गणेश प्रयाग है, जो पहले पुरानी टिहरी शहर था, वहाँ पे भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती है और भिलंगना नदी के ऊपर ही टिहरी डैम बसा हुआ है। अगर आप देखेंगे भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती है, भिलंगना नदी। तो देखिए हमने क्या क्या इसमें सीखा, मैं एक बार दोबारा से डिस्कस करता हूँ। जो गंगा के दो मुख्य तंत्र हैं उसमें पहला है आपका भागीरथी उपतंत्र है, दूसरा है अलकनंदा उपतंत्र। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो जिला है आपको पता होगा ये उत्तराखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला है। तो उत्तरकाशी के जिले में गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर की दूरी में गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। अब देखिए टिहरी डैम तक आने तक भागीरथी नदी में कुछ छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं, जैसे कि है रुद्रगंगा, जो रुद्रमेर हिमनद से निकलती है। दूसरी है जाड़ गंगा या जानवी, जो थामला दर्रे से निकलती है। तीसरी है केदार गंगा, जो केदार ताल से निकलती है। फिर है असीम गंगा, डोडी ताल से निकलती है। अब देखिए पुरानी टिहरी शहर में भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती है और इसी भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के जहाँ पर मिलन होता है वहीं पर ही टिहरी डैम स्थापित किया गया है। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए भिलंगना नदी भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर है और इसकी सहायक नदी है देखिए मेदे गंगा है, दूध गंगा है, धर्म गंगा है, वह बाल गंगा है। अब देखिए गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर तक। गंगोत्री से देवप्रयाग, गंगोत्री आपका कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। देवप्रयाग आपका टिहरी जिले में है। वहाँ में आने तक ये 205 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो ये सब पहली नदी थी। जो पहला तंत्र हमने पढ़ा था गंगा का वो था भागीरथी तंत्र। अब हम दूसरा उपतंत्र पढ़ेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण उपतंत्र है। यह है अलकनंदा उपतंत्र। अलकनंदा चमोली जिले में स्थित, जो सतोपन शिखर से सतोपन ताल और अलकपुरी हिमनद इसका उद्गम स्थल बताया है। जो अलकनंदा है नदी है वो चमोली जिले में सतोपंत ताल और अलकापुरी हिमनद से निकलती है, जबकि जो आपकी भागीरथी थी वह उत्तरकाशी जिले में गोमुख से निकलती है। जो गंगोत्री से गोमुख है वहाँ से निकलती है। अब देखिए अलकनंदा में जो सर्वप्रथम जो नदी मिलती है वह है लक्ष्मण गंगा मिलती है। लक्ष्मण गंगा को ही हेम गंगा भी बोलते हैं और पुष्पावती नदी भी बोलते हैं।
बद्रीनाथ में स्थित केशव प्रयाग में, जो बद्रीनाथ में स्थित है केशव प्रयाग, वहाँ में सरस्वती नदी भी मिलती है। अब देखिए अलकनंदा नदी से ही हमारे 5 प्रयाग हैं, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे, पहले जो प्रयाग है वह है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपका चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के साथ, जब अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा में मिलती है, जब अलकनंदा नदी में विष्णु गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो विष्णु प्रयाग को पश्चिमी धौला गंगा भी कहते हैं, धौली गंगा भी कहते हैं, और ये धौलागिरी श्रेणी कुनगुल से निकली है। ठीक है, इसके साथ और नदियां हैं, ऋषि गंगा है, गणेश गंगा है और क्योगाड़ है। तो सबसे पहले हम जो प्रयाग की बात कर रहे हैं वो है विष्णु प्रयाग है, जो चमोली ज़िले में स्थित है। इसमें अलकनंदा नदी में जब क्या होता है, इस प्रयाग में अलकनंदा नदी में विष्णु गंगा मिलती है। विष्णु गंगा को पश्चिमी धौली गंगा भी कहते हैं, जो धौलागिरी श्रेणी के कुनगुल श्रेणी से निकलती है। दूसरे प्रयाग की बात हम करेंगे, तो दूसरा प्रयाग है विष्णु। अब देखिए, दूसरा प्रयाग से पहले एक चीज़ और देखते हैं, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के मध्य इसमें बालखिल्य, ब्रीही गंगा, पताल गंगा और गरुड़ गंगा मिलती है। बालखिल्य, ब्रीही गंगा, पताल गंगा और गरुड़ गंगा मिलती है। दूसरा प्रयाग देखिए है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग भी चमोली ज़िले में है। अब इसमें क्या है, अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो वहाँ पे नंद प्रयाग है। तो नंदाकिनी नदी आपकी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी श्रेणी से निकलती है। तो दूसरा प्रयाग कौन सा है, नंद प्रयाग है, जो चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी वहाँ पर मिलती है। तीसरा प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग है, यह भी चमोली में है, और अलकनंदा नदी में पिंडर नदी मिलती है, और पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर के पास से आती है। तो कर्ण प्रयाग का जो चमोली है, कर्ण प्रयाग चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी में पिंडर नदी मिलती है, और पिंडारी ग्लेशियर से जो बागेश्वर में स्थित है वहाँ से आती है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वह है आटागाड़। चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जो रुद्रप्रयाग जिले में है। इस अलकनंदा नदी में इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है, जो मंदारचल श्रेणी से निकलती है। पांचवा महत्वपूर्ण है देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी में है। इसमें अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलते हैं। यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का